प्यारे साथियों नमस्कार। विद्या संकल्प बाई एम.के. सर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पीसीएस इंटरव्यू में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देखेंगे। तो आइए देखते हैं। एक कैंडिडेट से पूछा गया था, गांधी जी की वर्तमान समय में क्या प्रासंगिकता है। तो इसका उत्तर इस प्रकार से दिया जाना चाहिए। महात्मा गांधी के विचार आज भी अत्यंत प्रासंगिक हैं। वर्तमान समय में हिंसा, असहिष्णुता, भ्रष्टाचार और सामाजिक तनाव बढ़ रहे हैं। गांधी जी का सत्य, अहिंसा और सहिष्णुता का सिद्धांत सामाजिक सद्भाव बनाए रखने में सहायक है। उनका ग्राम स्वराज मॉडल विकेंद्रीकरण और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देता है। पर्यावरण संकट के दौर में उनका सादा जीवन, उच्च विचार का सिद्धांत टिकाऊ विकास की प्रेरणा देता है। ट्रस्टीशिप का सिद्धांत आर्थिक असमानता को कम करने का मार्ग दिखाता है। इसलिए गांधी जी के विचार आधुनिक शासन और समाज दोनों के लिए मार्गदर्शक हैं। प्रश्न ऐसा भी पूछा गया था कि स्थानीय स्वशासन में प्रधानपति की क्या समस्या है। इसका उत्तर इस प्रकार से दिया जाना चाहिए था। प्रधानपति वह स्थिति है जब निर्वाचित महिला प्रधान के स्थान पर उसका पति निर्णय लेने लगता है। यह महिला सशक्तिकरण और लोकतांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध है। 73वें संविधान संशोधन का उद्देश्य महिलाओं को नेतृत्व देना था, परंतु प्रधानपति की प्रवृत्ति उस उद्देश्य को कमजोर करती है। इससे पारदर्शिता और जवाबदेही प्रभावित होती है। समाधान के रूप में महिलाओं को प्रशासनिक प्रशिक्षण, कानूनी शक्ति और सामाजिक जागरूकता बढ़ानी चाहिए। पंचायत स्तर पर वास्तविक निर्णय अधिकार निर्वाचित प्रतिनिधि को ही मिलना चाहिए, तभी स्थानीय स्वशासन सशक्त होगा। प्रश्न ये भी पूछा गया था, भारत निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग में क्या अंतर है। तो इसमें मुख्य अंतर इस प्रकार से है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अर्थात भारत निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है जो लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा का चुनाव कराती है। इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में है, जबकि राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत और नगर निकायों के चुनाव कराता है, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के में है। दोनों स्वतंत्र संस्थाएं हैं, परंतु कार्य क्षेत्र अलग अलग है। भारत निर्वाचन आयोग राष्ट्रीय और राज्य स्तर के चुनावों के लिए उत्तरदायी है, जबकि राज्य निर्वाचन आयोग स्थानीय निकाय चुनावों का संचालन करता है। प्रश्न ये भी पूछा गया, प्राचीन ऐतिहासिक स्थलों की खुदाई की प्रक्रिया क्या है। भारत में ऐतिहासिक स्थलों की खुदाई वैज्ञानिक और विधिक प्रक्रिया के तहत होती है। इसके लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व विभाग से अनुमति लेना आवश्यक है। पहले सर्वेक्षण किया जाता है, फिर नियंत्रित और वैज्ञानिक उत्खनन किया जाता है। प्राप्त अवशेषों की कार्बन डेटिंग, विश्लेषण और अभिलेखीकरण किया जाता है। इसके बाद संरक्षण की प्रक्रिया अपनाई जाती है। पूरी प्रक्रिया पुरातत्व अधिनियमों के अंतर्गत की जाती है ताकि ऐतिहासिक धरोहर सुरक्षित रह सके और प्रमाणिक इतिहास का पुनर्निर्माण हो सके। एक कैंडिडेट से पूछा गया था कि भारत में एआई की प्रगति क्या है। तो इसका उत्तर इस प्रकार से, भारत कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और राष्ट्रीय एआई मिशन जैसी पहलों से नवाचार को बढ़ावा मिला है। स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, ई गवर्नेंस और वित्तीय क्षेत्र में एआई का व्यापक उपयोग हो रहा है। भारतीय आईटी कंपनियां और शोध संस्थान वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। भारत डेटा संसाधन और तकनीकी प्रतिभा के कारण एआई क्षेत्र में उभरती शक्ति बन रहा है। भविष्य में एआई आधारित समाधान प्रशासनिक दक्षता और आर्थिक विकास को और सशक्त करेंगे। एक अन्य कैंडिडेट से पूछा गया कि प्रदूषण को नियंत्रण कैसे करेंगे आप। प्रदूषण के प्रमुख कारण औद्योगिकीकरण, बढ़ते वाहन और अपशिष्ट प्रबंधन की कमी है। इसे नियंत्रित करने के लिए स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना, सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करना और वृक्षारोपण बढ़ाना आवश्यक है। उद्योगों पर कड़े पर्यावरणीय मानक लागू करने चाहिए। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और जल संरक्षण पर ध्यान देना चाहिए। साथ ही जन जागरूकता अभियान चलाकर नागरिकों की सहभागिता सुनिश्चित करनी होगी। तकनीकी निगरानी और प्रभावी कानून लागू करने से प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकता है।
प्रश्न ये भी एक पूछा गया, क्या आप हमेशा इतना गंभीर रहती हैं? एक महिला कैंडिडेट से पूछा गया कि क्या आप हमेशा इतना गंभीर रहती हैं? यह प्रश्न व्यक्तित्व और व्यवहार की जांच के लिए पूछा जाता है और उत्तर में संतुलन दिखाना आवश्यक रहता है। मैं कहूँगी कि मैं अपने कार्य और जिम्मेदारी के प्रति गंभीर और समर्पित हूँ, क्योंकि प्रशासनिक सेवा में उत्तरदायित्व महत्वपूर्ण है, परंतु सामान्य जीवन में मैं सकारात्मक, मिलनसार और सहयोगी स्वभाव की हूँ। परिस्थितियों के अनुसार व्यवहार करना मेरी विशेषता है। गंभीरता मेरे कार्य के लिए प्रतिबद्धता दर्शाती है, न कि कठोर व्यक्तित्व। महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी के दर्शन के बारे में बताइए। ये भी प्रश्न पूछा गया था। गौतम बुद्ध ने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग के माध्यम से मध्यम मार्ग का उपदेश दिया। उन्होंने करुणा, अहिंसा और आत्मसंयम पर बल दिया। महावीर ने अहिंसा, अपरिग्रह और अनेकात्मवाद का सिद्धांत दिया। दोनों ने कर्मकांड और सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया तथा नैतिक जीवन पर जोर दिया। उनका दर्शन आज भी शांति, सहिष्णुता और नैतिक आचरण के मार्गदर्शक है। प्रशासनिक अधिकारी के रूप में अपनी 3 खूबियाँ बताइए। एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में मेरी पहली विशेषता निष्पक्षता है। मैं कानून और संविधान के अनुसार निर्णय लूँगा। दूसरी विशेषता निर्णय क्षमता है। जटिल परिस्थितियों में समयबद्ध और तर्कसंगत निर्णय लेना लूँगा। तीसरी विशेषता संवेदनशीलता है। जन समस्याओं को समझकर मानवीय दृष्टिकोण से समाधान करना। पारदर्शिता, जवाबदेही और जनहित मेरे कार्य के मूल सिद्धांत होंगे। इन गुणों के माध्यम से मैं प्रभावी और उत्तरदायी प्रशासन देने का प्रयास करूँगा। अफवाह कैसे फैलती है और उन्हें कैसे रोकेंगे? अफवाहें प्रायः अज्ञानता, भय और सोशल मीडिया के दुरुपयोग से फैलती हैं। अपुष्ट जानकारी तेजी से लोगों के बीच फैल जाती है और सामाजिक तनाव पैदा कर दे सकती है। उन्हें रोकने के लिए प्रशासन को त्वरित और आधिकारिक सूचना जारी करनी चाहिए। मीडिया और साइबर सेल के साथ समन्वय आवश्यक है। जन जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को सत्यापन के बाद ही जानकारी साझा करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। आवश्यक होने पर कानूनी कार्रवाई भी की जानी चाहिए। यदि कोई राजनेता गलत काम करने को कहे तो एसडीएम के रूप में आप क्या करेंगे? एक एसडीएम के रूप में मेरी निष्ठा संविधान और कानून के प्रति होगी, न कि किसी व्यक्ति विशेष के प्रति। यदि कोई राजनेता अवैध या अनुचित कार्य करने को कहे तो मैं विनम्रता से मना करूंगा और विधि सम्मत प्रक्रिया अपनाने की सलाह दूंगा। आवश्यक होने पर लिखित आदेश मांगूंगा और वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराऊंगा। प्रशासनिक सेवा का मूल सिद्धांत निष्पक्षता और वैधानिकता है, जिसका पालन हर परिस्थिति में किया जाना चाहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।